जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन। और निवेश शुरू करने के पहले ही आप अटक जाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चुनना क्या है। तो चलिए आज हम एकदम आसान शब्दों में आपको ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन समझा देते हैं ताकि आपको इससे जुड़े फैसले लेने में कभी कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्क समझने के पहले आपको दो बातें याद रखनी है। पहली, डिविडेंड ऑप्शन में भी तीन ऑप्शंस होते हैं, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड रीइन्वेस्ट और डिविडेंड ट्रांसफर। दूसरी बात, डिविडेंड ऑप्शन को अब इस नाम से नहीं जाना जाता है। 2020 अक्टूबर में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि देयर इज नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट टू द इन्वेस्टर्स दैट अंडर डिविडेंड ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम सर्टेन पोर्शन ऑफ हिज कैपिटल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। इसलिए इसका नाम बदलो, नया नाम दिया गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल, और डिविडेंड पे आउट को कहा जाता है पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल। सेबी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अभी आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखें, बोलने और समझने में आसानी हो, इसलिए इस वीडियो में हम डिविडेंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे और हम आज फोकस करेंगे डिविडेंड पे आउट ऑप्शन पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड निवेश हमें वेल्थ क्रिएट करके दे सकने में सक्षम है और इनकम यानी कमाई का जरिया भी बन सकता है। अब आपको क्या चाहिए इन दोनों में से, वो तय करवाएगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन लेंगे या फिर डिविडेंड ऑप्शन लेंगे। ग्रोथ में क्या होता है, इस ऑप्शन में फंड हाउस अपने निवेश पर होने वाली कमाई को फिर से निवेश कर देता है और आपको छोटी अवधि में स्कीम से कोई आय नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपकी स्कीम पर मिलने वाला डिविडेंड आपकी जेब में नहीं जाता है। आपको पैसा तभी मिलता है जब आप अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं, यानी कि उसको बेचते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इस विकल्प में आपका निवेश बढ़ता रहता है क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 15 रुपये NAV की दर से म्यूचुअल फंड की 1000 यूनिट्स खरीदी हैं और आप इसे 2 साल के बाद 20 रुपये की NAV पर बेचते हैं तो 5000 रुपये इस निवेश पर आपका रिटर्न हुआ। अब बात करते हैं डिविडेंड पे आउट ऑप्शन की। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में निवेशक को म्यूचुअल फंड कंपनी समय समय पर डिविडेंड का भुगतान करती है। नाम हालांकि डिविडेंड है, लेकिन ये स्टॉक के डिविडेंड जैसा एकदम नहीं है। शेयर बाजार में जब आप सीधे निवेश करते हैं तो आप किसी एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। वो कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और वो सीधा आपके अकाउंट में आता है। म्यूचुअल फंड में जो आपको डिविडेंड मिलता है उसमें स्कीम के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक से जो डिविडेंड मिलता है वो भी हो सकता है, और पोर्टफोलियो के स्टॉक को बेचकर जो मुनाफा हुआ है वो भी शामिल हो सकता है। और इसीलिए सेबी ने कहा 2020 के सर्कुलर में कि डिविडेंड ऑप्शन का नाम बदलकर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल IDCW किया जाए। इसलिए जो लोग डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेते हैं वो नोटिस करेंगे कि जब भी उनको डिविडेंड मिलता है उनकी स्कीम की NAV कम हो जाती है। इसको इस चार्ट से आप समझिए। मान लें कि आपने 100 NAV वाले एक स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश किया, आपको मिली 1000 यूनिट्स। डिविडेंड डिक्लेयर किया गया 5 रुपये पर यूनिट का, तो आपको मिला 1000 × 5 यानी 5000 रुपीज़। डिविडेंड डिक्लेयर होने के साथ ही NAV हो गई 95 यानी 95, और आपके निवेश की वैल्यू हो गई 95,000। इसलिए कहते हैं कि डिविडेंड में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, आपके निवेश से ही पैसे निकाल कर आपको दिए जाते हैं। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन उन निवेशकों के लिए ठीक होता है जो निवेश से कमाई चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, आमतौर पर फंड हाउस साल में एक बार डिविडेंड देते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है। दूसरी बात, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में पे आउट का अमाउंट भी फिक्स नहीं होता। समझने के लिए ये चार्ट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फंड ने हालांकि 2013 से हर साल डिविडेंड तो दिया है, लेकिन डिविडेंड की रकम ऊपर नीचे हो रही है। पे आउट की फ्रीक्वेंसी और कितना डिविडेंड देना है ये पूरे तौर पर फंड हाउस पर निर्भर करता है। तो आप कमाई के लिए भले ही पे आउट चुन सकते हैं, लेकिन इससे आप रेगुलर कमाई का जरिया नहीं समझ सकते। हमने ग्रोथ और डिविडेंड के बेसिक फ़र्क को अब समझ लिया है, तो अब हम टैक्सेशन के एंगल से भी दोनों के फ़र्क को समझ लेते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में जब तक आप इन्वेस्टेड हैं तब तक निवेश की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
टैक्स तभी देंगे जब पैसे रिडीम करेंगे यानी निकालेंगे। निवेश की समय सीमा के हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपको भरना होता है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट में टैक्स कितना लगता है उस पर हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन डिविडेंड पे आउट ऑप्शन के तहत जो आपको कमाई होती है वो आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में जुड़ती है और आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, एक बात और, अगर डिविडेंड इनकम 5,000 से ज़्यादा हुई तो 10% की दर से TDS भी कटेगा। इसके बाद आते हैं उस सवाल पर जहाँ से शुरू किया था कि डिविडेंड ऑप्शन ले या फिर ग्रोथ ऑप्शन। सीधा सरल जवाब, अगर लंबे समय तक निवेशित रहकर वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य है तो ग्रोथ आपको चुनना है, और अगर आपका लक्ष्य रेगुलर कमाई करनी है और आपके पास एक बड़ी एकमुश्त रकम है निवेश के लिए, तो हमें लगता है डिविडेंड पे आउट के बदले SWP सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान अधिक बेहतर होगा। अगर तय कमाई की ज़रूरत नहीं है तो डिविडेंड पे आउट यानी पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने के पहले आप एक नज़र फिर से डाल लीजिए म्यूचुअल फंड के ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन के डिफरेंस पर। और म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट में निवेश पर जो टैक्सेशन होता है उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।